नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपके रूह को अंदर तक हिला दे। एक ऐसा बाप दरिंदा जिसने अपने बच्चों को तथा पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। यूं कि कहें, उसने बीवी और बच्चों को अपने नींद की इतनी सारी गोलियां दे दी जिनके बाद वो मरने की हालत में पहुंच गए। जब उनकी मरने की हालत हुई तो उसने उन सबको गले में रस्सी फंसाकर यानी कि फांसी लगाकर मार दिया। क्या है सच्ची कहानी दोस्तों? ये इटावा की कहानी है और ये 11 नवंबर की कहानी है। क्या है पूरी कहानी? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला हर एक नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आप अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको नई नई वीडियोज, नई नई कहानियां, नई नई क्रांति की बातें बताते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी है इटावा में एक जगह पड़ती है। उस जगह का नाम है, मैं आपको बताऊं, उस जगह का नाम है बराही टोला। इटावा जिला में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है बराही टोला। और वहां पर मुकेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। और मुकेश वर्मा की शादी एक लड़की के साथ हुई थी और उसने, वो लड़की जो थी, कैंसर से बहुत ज्यादा परेशान थी। परेशान इतना थी कि मुकेश ने बहुत सारा पैसा भी उसके ऊपर लगा दिया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। अंततः मुकेश ने उसको बहुत सारी नींद की गोलियां दी और नींद की गोलियां देने के बाद में वो मर गई। कुछ दिन बीते, साल 2 साल के बाद में मुकेश की शादी दूसरी हो गई। दूसरी पत्नी का नाम रेखा था। दोस्तों, रेखा बहुत अच्छी थी और मुकेश और रेखा दोनों बड़े ही आराम से रह रहे थे। जो पहली पत्नी थी, उस पत्नी के एक लड़की थी जिसका नाम था जो है काव्या। और दूसरी पत्नी जो थी रेखा, उसके 2 बच्चे थे। उन बच्चों का नाम था, एक का नाम था भाव्या और दूसरे का नाम अभिष्ट था। दोस्तों, 3 बच्चे थे। तीनों ही आराम से रह रहे थे, बड़े आराम से जिंदगी कट रही थी मुकेश की। क्या बताओ, बहुत अच्छी जिंदगी कट रही थी मुकेश की। दोस्तों, बड़े ही आराम से उनका जीवन कट रहा था। एक बार ऐसा हुआ, मुकेश से कई रिश्तेदारों ने काफी पैसा उधार लिया, लगभग 15-16 लाख के आसपास। दोस्तों, उन्होंने उसको देने में आनाकानी की तथा साफ मना कर दिया और उन्होंने बेईमानी कर ली। बेईमानी करने के बाद दोस्तों, मुकेश को उन्होंने वापस नहीं दिया तो मुकेश को इस चीज का सदमा लग गया। सदमा लगने के बाद उसका जो व्यापार था, वो सराफा का व्यापारी था और सराफा बनाता था और बेचता था और बहुत ही बड़ा कारीगर भी था। अब दोस्तों, उसकी जो है ना, दिन प्रतिदिन दुकान की हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार उसकी एक दूसरी संपत्ति थी, उसको वो भी बेचनी पड़ी और उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसने तय कर लिया कि अब हमको मरना है। तो एक दिन पत्नी से बोला कि मैं मरना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी बोली, नहीं, आप मरोगे तो मैं भी साथ में मरूंगी। ये जिक्र उसने, जो अब की बात, पिछला ये अभी जो करवा चौथ थी उस पर उसने ये जिक्र किया था अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ये करवा चौथ बड़ी शांति से हो जाने दो, फिर इसके ऊपर विचार करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन बीते, उसके बाद में 10 नवंबर की रात में उसकी लड़की जो भाव्या थी, वो बाहर पढ़ती थी, वो घर पे आई हुई थी और भाव्या ने कहा, पिताजी मेरे पैसों का थोड़ा बहुत इंतजाम कर दो और मैं सुबह अपने स्कूल जाऊंगी। अब दिवाली भी हो गई है, अब मैं आराम से जाऊंगी। उसके पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, आज और रुक जाओ, कुछ जरूरी काम है और काम निपटा लेना, फिर कल चली जाना। उसने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हो। उनके बच्चे अभिष्ट, काव्या और भाव्या बहुत ही सज्जन बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे थे, क्योंकि उसके माँ ने उनके ऊपर उनको संस्कार दिए थे। दोस्तों, उसको क्या पता था कि कल सुबह होगा ही नहीं मेरे जीवन का, आज ये मेरी आखिरी रात है। वो लड़की जब सोती है, वो अब मारने का प्लान में पति पत्नी दोनों लग जाते हैं। उसकी पत्नी रेखा कहती है
कि कैसे मरा जाए, क्या सिस्टम बनाओ। तो जो मुकेश था वो कुछ नींद की गोलियां एक डब्बे में ले आता है और रेखा को और सभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी खिलाता है। वही लगभग रात का 10 बज रहा होता है, 10 या 12 बज रहा होता है। जब वो गोलियां खिलाता है दोस्तों, तो रेखा भी खाती है। उसके बाद में जो होता है बहुत ही भयानक। जब गोलियां रेखा खा लेती है और भाव्या, काव्या, अभीष्ट तीनों बच्चे भी खा लेते हैं, उसके बाद में उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। हालांकि जब भाव्या सो रही थी तो अपने पिताजी से पूछती, पिताजी मुझे गोलियां क्यों खिला रहे हो? तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा कुछ नहीं है, कुछ हमको सुबह से कहीं चलना है, इसके लिए गोली खाना बहुत जरूरी है। कहती है पिताजी, जब खा लेती, खाने के बाद कुछ देर के बाद में कहती, पिताजी मुझे बहुत उलझन लग रही है। पिताजी मैं क्या करूं, मुझे बहुत उलझन लग रही है। उसकी माँ अपने बच्चों की हालत देखती है तो उसको रहा नहीं जाता और वो कहती है मुकेश से कि मुकेश आप मुझे पहले मार दो, मैं बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकती। उसके बाद में सबको मार देना, क्या करना है आपको, मुझे मार दो, मैं बच्चों की तकलीफ को नहीं देख सकती। मुकेश जाता है, एक रस्सी नीचे रस्सी लेके आता है और लाने के बाद में रेखा की गर्दन को तब तक दबाए रखता है जब तक वो मर नहीं जाते। दोस्तों रेखा के मरने के बाद में फिर उसके बाद में भाव्या की हालत बहुत बुरी हो रही थी। अभीष्ट भी पानी मांग रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। काव्या भी पिताजी की आवाज, अरे पापा मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अभीष्ट भी कह रहा था, पापा मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत उलझन लग रही है। अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था मुकेश का। मुकेश ने एक एक करके सभी को वही पोजीशन में ले गया, सबको गले में रस्सी फंसा फंसा के तीनों को मार दिया। मारने के बाद मुकेश लगभग 3 घंटा तक बाथरूम के अंदर बैठा रहा। अब वो बदहवास हालत में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था दोस्तों। अब वो सोच रहा था विचार कर रहा था, क्या करूं क्या ना करूं, अब मैं क्या करूं। और वो तभी उसी वक्त रात का वो बैठा रहा, पूरा दिन यही सोचता रहा। लगभग रात का 8 बज गया था। 8 बजे रात को वो स्टेटस पर ये लगा देता है कि उन सभी की फोटो लगाता है मृतकों की, चारों की, और लगाने के बाद उसने लिख के भेजता है ये दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले उसके चाचा जो होते हैं, लड़की के परिवार के एक सदस्य होते हैं, उनका शायद बिमलेश नाम रहता है, वो देख लेते हैं और देखने के बाद उसको पढ़ते हैं तो वो अवाक रह जाते हैं, उनको एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। फिर एकदम से वो झांकते हैं, अपनी दूसरी मंजिल से झांक करके उसके घर की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर 1-2 लाशें दिखाई देती हैं। वो फौरन ही 112 नंबर डायल करते हैं। जब 112 नंबर डायल करते हैं तो पुलिस मौके पर आती है, तो हिचकिचाते, डरते, मतलब एकदम घबराहट उनके मारे, उनके फैमिली के जो मेंबर जिनका नाम बिमलेश था, वो कहते हैं अब साहब आप कमलेश को जो है ना बचा लीजिए, जो है बचा लीजिए उसको। उसका नाम भी ढंग से नहीं ले पाते हैं, कहते हैं कि मुकेश को बचा लीजिए, मुकेश को, नहीं तो पता नहीं कौन दरिंदा सब बच्चों को मार के गया, नहीं तो मुकेश को भी मार देगा। पुलिस इधर उधर दौड़ती है, पुलिस उसके फोन को ट्रैक करती है। ट्रैक करने के बाद उसको पता लगता है कि रेलवे के ट्रैक के आसपास उसकी लोकेशन मिलती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तब तक सीआरपीएफ के लोगों ने उसको पकड़ लिया होता है। पकड़ने के बाद में उसको पुलिस को देते हैं। पुलिस के बाद में फिर वहां पर मीडिया ही बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मीडिया उससे पूछती है तुमने इसको मारा कैसे। वो पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैं तो पटरी के नीचे आ गया था, सॉरी ट्रेन के नीचे आ गया था, मेरे ऊपर से 7 डिब्बे भी निकल गए, देखो मेरा किस्मत, मैं मरा ही नहीं। दोस्तों उसके बाद में पुलिस उसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद में 11 नवंबर को उसको उम्र कैद के लिए जेल में भेज देती है।
दोस्तों, इस दरिंदगी की कहानी को सुनने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिसके आंखों में आंसू ना आए। सबकी आंखें गीली हो गई, नम हो गई, दरिंदगी की प्रकाष्ठा से भी परे हो गया। जिसने भी सुना वो अवाक रह गया। एक ऐसा पिता जिसने बचपन से अपने बच्चों को पाला और उसी ने दरिंदगी कर दी। अरे तुमको मरना ही था तो खुद मर जाते, पत्नी को मारना था पत्नी को मार देते, बच्चों को क्या दोष था। दोस्तों, इसके बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर दे। हमारा काम किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। दोस्तों, आपको सजग करना है कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, समझ में नहीं आता है दोस्तों, किस प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं। आपका क्या राय है इस कहानी के बारे में, कमेंट में जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।